सुप्रभात मध्य प्रदेश। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दरअसल आसाराम चौराहे पर सड़क हादसे का मामला सामने आया और तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। कार सवार 3 लोग हादसे में घायल हो गए। ब्रिज टर्निंग पॉइंट पर डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई और 1 महीने पहले भी ब्रिज पर हादसा हुआ था और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। कार में सवार 3 लोग हादसे में घायल हो गए। दरअसल ब्रिज टर्निंग पॉइंट पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। 1 महीने पहले भी ब्रिज पर इसी जगह हादसा हुआ था और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि आसाराम चौराहे पर सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। कार सवार 3 लोग हादसे में घायल हो गए और ब्रिज टर्निंग पॉइंट पर डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है और ठीक ऐसा ही एक हादसा 1 महीने पहले भी यहां पर हुआ था और उस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। और अब जो हाल में हादसे की खबर सामने आई, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। तो ये जो एक हादसे का एक नया स्पॉट बन रहा है, इस पर जरूर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि यहां पर हो रहे हादसों को रोका जा सके। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाली है। मौत कैसे और कब आ जाती है इसका कोई भरोसा नहीं। जो यहां मामला बड़वानी जिला का है, जहां चलती गाड़ी पर बैठा शख्स अचानक सड़क किनारे खड़े वाहनों पर जाकर गिर पड़ा और फिर उठा ही नहीं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीसीटीवी वीडियो है और दूसरा जब उसके शव को ले जाया गया अस्पताल उस वक्त की तस्वीरें। ये तस्वीर देखिए, मौत का ये पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महज 7 सेकंड्स में उस शख्स की मौत हो गई। वहां मौजूद लोग एम्बुलेंस से लेकर उसे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा कोई बहुत भयानक, कोई बहुत बड़ा नहीं था। बहुत ही सामान्य तरीके से वो शख्स, अमूमन कभी कोई बाइक या साइकिल से लड़खड़ा कर गिरता है तो इसी तरह से गिरता है और बहुत कम चोट आती है, खरोंच भी हल्की फुल्की आती है, लेकिन इसी में उस शख्स की जान चली गई। बड़वानी से ये तस्वीरें सामने आई। अचानक वो बाइक से गिरता है और उसके बाद उठता ही नहीं। खरगोन में जहां के ऊन में 20 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उस शख्स ने सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड किया और लिखा, मैं मेरे पापा को पापा बोल नहीं सकता था और मैं बहुत परेशान हो गया था। बताया जा रहा है कि उस शख्स के पिता शराब पीने का आदी है और आत्महत्या के बाद मौके पर पहुंची ऊन पुलिस जांच में जुट गई है। सुबह जानकारी मिली कि अजय पिता सुंदरलाल कहार ने उम्र 20 साल निवासी ऊन ने अपने घर में फांसी लगा ली है। तो फांसी का कारण अज्ञात है। इस पर से मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा फांसी लगने का कारण क्या है। और बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर मामला दर्ज कर लिया गया और हाईवे पर बैठे किसान खुद हाईवे से हट गए। हाईवे पर आवागमन अब बहाल हो गया है। मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में इस पूरे मामले में किसान की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर मामला दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर किसान बैठे थे और एफआईआर होने के बाद वे खुद हट गए हैं और अब हाईवे पर जो यातायात है वो बहाल कर दिया गया है। मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं और ये बुरहानपुर से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी और जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शनरत थे।
और देवास पुलिस ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के 2 अड्डों पर दबिश देकर 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से ताश पत्ती और 50,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। साथ ही मौके से 11 बाइक्स पुलिस ने अपने कब्जे में ली हैं। पुलिस ने जुआरियों के अड्डे को आग लगाकर नष्ट कर दिया। यहां 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई की, जहां पर जुआरियों का अड्डा बना हुआ था और 22 जुआरी यहां से पकड़े गए और उसके बाद इस पूरे अड्डे को जला दिया गया। 11 बाइक्स भी यहां से बरामद की गई हैं और दरअसल अलग अलग जगह से आए यहां पर जुआ खेलने वाले जुआरियों की ये बाइक्स हैं जो अपने अपने बाइक से यहां पर पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले में 22 जुआरियों को भी हिरासत में लिया गया है और उस जगह को जहां पर ये पूरी व्यवस्था बनाई गई थी बैठकर ताश खेलने की और जुआ खेलने की, उस जगह को जलाकर नष्ट कर दिया है पुलिस ने और इस जुए के अड्डे को आग लगाकर ध्वस्त कर दिया है। और अब बात करें सीहोर की, जहां पर रेहटी में 2 चोरों ने बेखौफ अंदाज में एक कार का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए से भरा बैग लिया और लापता हो गए। दरअसल ये कार एक व्यवसायी की थी जो अपने घर से रुपए लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो कार पार्क कर दुकान खोलने के लिए पहुंचे और इस बीच चोरों की नजर इस कार पर थी और चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। एक तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जहां चोर कार से रुपए निकालकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रेहटी थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर चोरों के हुलिये के आधार पर उनकी खोजबीन में लग गई है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इन्हें पकड़ लिया जाएगा। चोरी हुए सर, मैं पैसे लेके आए थे घर से बैंक में जमा करने के लिए। गाड़ी पे रखा हुआ था बैग, तो 2 लड़के आए जिसमें कैमरा में दिखाई दे रहे हैं। तो गाड़ी का कांच तोड़ते हुए और निकाल के ले जा रहे हैं। कैमरे में चेक किया 4 जगह से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वाले कैमरे में आया, उसमें कंटेनर में बैठते हुए वो निकल गए। कितनी राशि थी? 4 लाख रुपए। पुलिस में रिपोर्ट करी आपने अभी? जी। कोई जवाब मिला संतोषजनक वहां से? अभी तो कर रहे हैं सर सामने। और रतलाम में बाल संप्रेक्षण गृह से भागकर मुंबई जा रही 3 लड़कियों को यात्रियों और पुलिस की सजगता से बड़ौदा स्टेशन पर उतारा गया। इन लड़कियों ने बड़ी ही चालाकी से वार्डन के पास से चाबी चोरी की और ताला खोलकर भाग निकली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की, जिसमें तीनों ही लड़कियां प्लेटफॉर्म पर टहलती हुई नजर आईं। बाद में मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गईं और पुलिस ने एक यात्री की मदद से ही तीनों लड़कियों को बड़ौदा प्लेटफॉर्म पर उतारा और रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस इन्हें लेने के लिए रवाना हुई है। दरअसल पुलिस ने बड़ौदा स्टेशन पर ही इन्हें उतार लिया था और अब इन्हें वापस रतलाम लाया जाएगा और बाल संप्रेक्षण गृह से ये लड़कियां भागी थी। पुलिस ने बड़ौदा स्टेशन पर इन्हें उतार लिया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में वहां से लड़कियां क्यों भागी और क्या परेशानी उन्हें वहां थी और क्या कारण रहा कि उन्हें वहां से भागने की नौबत आ गई, इन सभी विषयों को लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। और रतलाम में पुलिस लड़कियों को लेने के लिए पहुंची है। रतलाम इन्हें वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि बाल संप्रेक्षण गृह से ये लड़कियां भागी थी और मुंबई के लिए ये निकले थे। ट्रेन में सवार एक यात्री की सहायता से इन लड़कियों को वहां पर स्पॉट किया गया और फिर इन्हें वहां बड़ौदा स्टेशन पर उतारा गया। और आपको बता दें कि ये मुंबई के लिए निकली थी और मुंबई जाने की फिराक में ये तीनों ही लड़कियां थीं और बाल संप्रेक्षण गृह से निकली इन लड़कियों को क्या कोई समस्या वहां पर है, वो वहां से किन परिस्थितियों में और क्यों भागी, ये भी एक अहम सवाल है। हालांकि लड़कियों को पकड़ लिया गया है और अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या रतलाम पहुंच चुकी हैं लड़कियां? देखिए, तीनों बच्चियां निकली थी रतलाम के बाल संप्रेक्षण गृह से और बड़ी ही चालाकी से इन तीनों बच्चियों ने जो वार्डन है उसके पास से चाबी चुराई और ताला खोल के ये लोग सीधे पहुंची थी रतलाम के रेलवे स्टेशन पे, जहां पे तीनों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यही वो प्रमुख वजह थी। सीसीटीवी की में जो तस्वीरें आई थी उसकी वजह से ये पहचान हो पाई कि तीनों बच्चियां वही है और ये लोग ट्रेन में बैठ के रवाना हो रहे हैं।
और पुलिस ने जब टाइमिंग मिलाया तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन में तीनों बच्चियां बैठी है, जिसमें से इन्हें एक यात्री की सूझबूझ की और जो जीआरपी और आरपीएफ की मदद से बड़ौदा स्टेशन पर उतारा गया। पुलिस की टीम कल शाम को रवाना हुई है और आज सुबह करीब 12 बजे तक इन तीनों जो बच्चियां हैं उनको लाया जाएगा। लगभग कितनी उम्र है तीनों की और क्या ये पता चल पाया कि आखिर वो क्यों यहाँ से भागना चाह रही हैं, क्या परेशानी उन्हें यहाँ पर? देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि बच्चे यहाँ से भागी है। इसके बाद हर साल इसी तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। कई बार जो बच्चियां होती है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, कई बार प्रताड़ित भी महसूस करती है। और ये जो बच्चियां है, एक बिहार की रहने वाली है, एक कोटा राजस्थान की रहने वाली है और एक बच्ची चलाना की रहने वाली है। तीनों बच्चियां जो है दोस्त है और एक प्लानिंग के तहत लोग यहाँ से निकली थी। क्योंकि अब तक के जो जिम्मेदार है, जो अधीक्षक है, उनका बयान सामने नहीं आया है। और कुल मिला के देखें तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि कई बार जो सख्ती उनके ऊपर की जाती है तो वो उससे घबरा कर, उससे प्रताड़ित महसूस करके लोग बच्चे यहाँ से निकल जाती है। और अब देखना यह है कि आखिर जो जिम्मेदार है उसके ऊपर जिला प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है। जी, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुधीर। और दतिया से सबसे बड़ी खबर, 20,000 लीटर शराब पर बुलडोजर चला दिया गया, रोलर चला दिया गया। आपको बता दें कि 16 थानों की 349 मामलों में जब्त की गई शराब पर रोलर चलाकर उससे नष्ट कर दिया गया। करीब 40 लाख रुपए की कीमत इस शराब की बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस शराब को नष्ट किया गया और 349 थानों से बरामद की गई यह शराब थी और करीब करीब 40 लाख रुपए इस शराब का मूल्य बताया जा रहा है अंदाजन। दतिया से तस्वीरें सामने आई जहां पर 16 थानों के 349 मामलों में रोलर चलाकर शराब को नष्ट कर दिया गया। और मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि उन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं है। रेत के अवैध उत्खनन में लगे माफिया की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो फिलहाल यही बयां कर रही हैं। दरअसल रेत माफिया चंबल नदी से ट्रैक्टर निकाल रहे हैं जो कि सीट तक डूबा हुआ है। ड्राइवर बड़े ही दुस्साहस से ट्रैक्टर के मडगार्ड पर खड़ा होकर ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा है। दरअसल रेत माफिया का यह दुस्साहस किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, लेकिन पुलिस या जिला प्रशासन अवैध रेत के इस खतरनाक परिवहन को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है, यह भी एक अहम सवाल है। पूरा ट्रैक्टर पानी के अंदर डूबा हुआ है और ट्रैक्टर चंबल नदी में से ले जाया जा रहा है। तस्वीरें रेत खनन के मामले से जुड़ी हुई। चुनौती देने का बात नहीं है, पहले तो इसकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे, वीडियो है कहाँ का, किस जगह का है। ये बात जरूर है, कुछ चैनलों में देखा है, उसको हम लोग जांच में लिए हैं। जांच करके फिर तय होगा ये वीडियो कहाँ से आया, कब का वीडियो है, इसमें कौन है, तो कार्रवाई करें। सवाल ही नहीं उठता, पूरी तरह से नियंत्रण है, हम लोगों का बल पूरी तरह लगा है। हम लोग लगातार उसमें पकड़ बना के रखे हुए हैं। किसी प्रकार का अवैध इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। दरअसल 102वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। पीएम की विदेश यात्रा के चलते ये तारीख बदली गई है। दरअसल महीने के अंतिम सप्ताह में ये आयोजित होता है और 25 जून की बजाय प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में अंतिम रविवार को ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और अब चूंकि उनकी विदेश यात्रा भी है और लगातार जो विदेश नीति है उस पर प्रधानमंत्री सजग रहते हैं और सजगता से काम करते हैं, ऐसा प्रयास कई बार देखा गया और ऐसे में विदेश यात्रा के चलते आज ही मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज से तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश में बिपरजॉय प्रवेश करेगा। ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। भोपाल, धार, भिंड, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रतलाम, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिलों में बारिश की संभावना है। बिपरजॉय जो कि गुजरात तट से टकराया, फिर राजस्थान और अब मध्य प्रदेश तक इसका असर दिखाई दे सकता है।
और श्योपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इतने घटिया स्तर की बनाई गई है कि लोग इसे उंगली छू करके उखाड़ दे रहे हैं। सड़क पर डाली गई गिट्टी और डामर इतनी घटिया स्तर की है कि ग्रामीण हाथ से ही इसे उखाड़ दे रहे हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटिया निर्माण से नाराज ग्रामीण और लोग, किसान परेशान हैं। सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने, किसानों ने प्रशासन से की है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।